ये वीडियो सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन की कंटिन्यूटी के ऊपर बनाई गई है। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन का मतलब यहाँ कंपोजिट फंक्शन से। कंपोजिट फंक्शन मीन्स फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंक्शन जो है कॉस एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। इसको हमने कॉस और एक्स स्क्वायर को सर्कल लगा दिया है। जो वैल्यू हम सर्कल के अंदर लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, उसको हम एक्स कंसीडर करेंगे। इसलिए पहला फंक्शन जी ऑफ एक्स होगा कॉस ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन जो सर्कल के अंदर है एच ऑफ एक्स होगा एक्स के। दोनों फंक्शन कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस हैं, इसलिए प्रॉपर्टी लगी कंपोजिट फंक्शन की, जी ओ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू भर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर, इसलिए बनाए जी एक्स स्क्वायर। क्या बना? जी एक्स स्क्वायर। लेकिन जी ऑफ एक्स क्या था वो हमें नोट करना है। जी ऑफ एक्स है कॉस एक्स, इसलिए बनाए कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह आएगा एक्स स्क्वायर। हेंस वी कैन से cos x square is continuous function, so f of x is a continuous function for all real number. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to mod of cos x is a continuous function. fx क्या है यहाँ? mod of cos x क्या है? mod of cos x है। इसको भी हम उसी तरह ब्रेक करेंगे। देखिए cos x जो है बीच में, इसको हमने सर्कल लगा दिया, ये x की जगह आ गया, तो g ऑफ x आया mod x और h ऑफ x आया cos x। ठीक है। अब देखिए जो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, तो g ओ h ऑफ x है, g ऑफ h ऑफ x। g ऑफ h x क्या था? cos x। अब g ऑफ x क्या था आपके पास? mod ऑफ x, तो mod ऑफ cos x। तो mod of cos x is continuous function, hence we can say fx is continuous function for all r real number. Examine that sin of mod x is continuous function. फंक्शन क्या है यहाँ? sin of mod x। उसी के ऊपर बेस्ड हम एक करेंगे। sin of mod x है fx। mod x को हमने सर्कल किया, इसको x मानेंगे। mod x जो हमने सर्कल किया इसको क्या मानेंगे हम? x मानेंगे। sin of x क्या हुआ? gx। और mod ऑफ x को क्या किया? hx। फिर से जी ओ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स क्या था हमारे पास यहाँ? एच ऑफ एक्स था मॉड एक्स, इसलिए जी ऑफ मॉड एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या था? साइन एक्स, साइन ऑफ मॉड एक्स बन गया, साइन ऑफ मॉड एक्स बन गया। इसलिए हम कहेंगे साइन ऑफ मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन on R for all real numbers. Last question, find all point of discontinuity of f defined by f of x is equal to mod x minus mod of x plus 1. fx क्या है यहाँ? mod x minus mod of x plus 1. एक फंक्शन ये है mod of x, दूसरा ये है। दो फंक्शन के बीच में साइन क्या है? माइनस का है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कंटिन्यूटी और फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अलजेब्रा कंटिन्यूटी क्या बोलता है? अगर f और g दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर, c पॉइंट पर मान लेते हैं, फंक्शन f भी कंटिन्यूस है और फंक्शन g भी कंटिन्यूस है किसी पॉइंट c पर, तो इन दोनों फंक्शन का प्लस एडिशन भी कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट c के ऊपर। इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा। इन दोनों फंक्शन का कोशिएंट भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन कोशिएंट में अपॉन में जो जी ऑफ सी होगा ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। तो कहने का मतलब है दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। अगर ये फंक्शन मॉड एक्स कंटिन्यूस है और मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 कंटिन्यूस है तो उनका माइनस भी कंटिन्यूस होगा। ये हम यहाँ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे।
इसमें जो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन कंसेप्ट डाला ये हमने एक्स माना, तो मॉड ऑफ एक्स ये जी एक्स हो गया, और जो सर्कल के अंदर एक्स प्लस वन इसको एच एक्स किया। दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, जी एक्स भी एच एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए जी ओ एच ऑफ एक्स किया हुआ, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या था, एक्स प्लस वन, तो जी ऑफ एक्स प्लस वन क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन, हेंस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन क्या हुआ, कंटिन्यूस फंक्शन। लेकिन जो मॉड एक्स था पहले भी लिखा, वो जी एक्स माना था हमने इसमें भी, तो यहाँ भी सेम ही है, इसलिए ये तो कंटिन्यूस है ही है। दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। अगर डिफरेंस कंटिन्यूस हुआ, इसी को तो हमने एफ एक्स का, एफ एक्स जो कंटिन्यूस ऑन आर है, हेंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन आर, सो वी कैन सी दिस फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।